Hello 10th standard student. Today I am going to teach Hindi poem गज़ल। पोएम नंबर 8 गज़ल। आज हम गज़ल देखेंगे बच्चों। और गज़ल के कवि कौन है? माणिक वर्मा। कौन है? माणिक वर्मा। अब हम देखेंगे इनका परिचय क्या है। इनके परिचय में हम देखते हैं बच्चों, इनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? उज्जैन में हुआ था। और 1938 जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। और इनका परिचय क्या है? हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर माणिक वर्मा जी वाचिक परंपरा के प्रमुख स्थान रखते हैं। ये इनका कैसा रहता है? हास्य भी रहता है, व्यंग भी रहता है, मतलब हंसने वाला भी इनका रहता है और व्यंग वाला भी, जैसे जो कड़वी बातें बोल देते हैं वैसा वाला भी रहता है। और फिर इसके बाद आप व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गज़लें बहुत ही प्रेरणादायी होती हैं। क्या बोला जा रहा है? उनका व्यंग जो होता है धारदार होता है और गज़लें क्या होती हैं? प्रेरणादायी होती हैं। तो अभी इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? गज़ल मेरी इबादत, गज़ल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गज़ल संग्रह, आदमी और बिजली का खंभा, आदमी और बिजली का खंभा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों जवाब दो आदि। ये इनकी क्या है बच्चों? कृतियाँ हैं। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी। इन्होंने पद्य के संबंध में क्या क्या दिया हुआ है वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी देखो, प्रस्तुत गज़ल में अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। मतलब अपने जीवन में हमेशा अच्छे काम करो, इसके लिए इन्होंने प्रेरित किया है। और गज़लकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। अब इसका मतलब आपको समझा होगा। इनका क्या संदेश है कि कभी भी अपने रूप रंग से सुंदर दिखना ही बहुत अच्छी बात नहीं होती है। अपने कर्मों से सुंदर दिखना वो इंसान के अंदर बहुत ही बड़ी अच्छाई होती है और वो बहुत ज़रूरी भी होता है, क्योंकि गोरे होना बहुत बड़ी बात नहीं है। उनका मन गोरा है वो बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाहती हूँ और जो कभी कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब हम गज़ल में देखते हैं। मैं आपको दो दो लाइन का अर्थ बताती जाऊंगी और आप लोग समझेंगे, ठीक है। इसके पहले हम देखेंगे गज़ल की प्रस्तावना, ठीक है। पहले हम गज़ल देखते हैं कि गज़ल अरबी साहित्य की प्रसिद्ध काव्य विधा है। गज़ल अक्सर आपको पता है अरबी लोग बोलते हैं, मुसलमान लोग बोलते हैं, उनके उसमें गज़ल होती है ना, आपको पता होगा। गज़ल कव्वाली अक्सर पंजाबी और मुसलमान लोग ही ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो जो बाद में फ़ारसी, उर्दू, नेपाली, मराठी और हिंदी साहित्य में लोकप्रिय हुई है, गज़ल एक ही बहर और वज़न के अनुसार लिखे गए शेरों और समूह। इसके पहले शेर को मतला कहते हैं, गज़ल के अंतिम शेर को मक्ता कहते हैं। इसकी प्रस्तावना देखो। गज़लकार श्री माणिक वर्मा ने इस गज़ल के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को रंग रूप की अपेक्षा को अधिक महत्व नहीं देना चाहिए। कवि के अनुसार यदि व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करेगा तो ही वह अपने कार्य से समाज में अपनी महत्ता प्रतिपादित कर सकेगा। मतलब इनका कहने का मतलब, आप ये बोलेंगे ना यार ये बहुत सुंदर थे, ये आप भूल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ये भूल जाएंगे कि किसी सुंदर व्यक्ति या लड़की को देखा था। लेकिन
आप उसके जो कर्म हैं, जो उन्होंने अच्छा कार्य किया है अपने जीवन में या दूसरों के प्रति, वो हम कभी नहीं भूलते हैं, क्योंकि वो हमें आजीवन याद रहता है। तो अभी हम आपको गज़ल की तरफ लेके चलते हैं कि हम गज़ल में जो पहला है स्टेंजा वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है वो हम देखते हैं। देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। सबसे पहले मैं आपको हार्ड वर्ड्स भी बता देती हूँ बच्चों। तो इसमें देखिए, स्वर्णिम है ना, स्वर्णिम मतलब होता है सोने के रंग का सुनहरा, सोने के रंग का या सुनहरा, जो भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और स्वर्णिम के बाद क्या है बच्चों, शिखर। ये देखो, ये स्वर्णिम है और ये शिखर है। तो शिखर मीन्स क्या होता है बच्चों, चोटी। शिखर मीन्स चोटी। इसके बाद देखो आपका शौक, शौक मीन्स क्या होता है, पसंद। अब देखो नींव, नींव मीन्स क्या होता है, आधारशिला। नींव मीन्स क्या होता है, आधारशिला। जैसे आपको घर बनाने के लिए उसका आधारशिला क्या होता है, वही होती है नींव। जो घर की नींव पड़ती है ना, वो पूरे घर का आधारशिला होता है, उसी पे सब कुछ टिका होता है। ठीक है, अभी देखो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको वही बता रही हूँ, हार्ड वर्ड बता के ख़त्म कर देती हूँ, फिर आपको मैं अर्थ बताना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है बेटा, गर्द। अब हम गर्द को देखते हैं। सेकेंड लाइन में ये देखिए, अब गर्द का अर्थ क्या होता है, धूल। क्या होता है, धूल होता है। गर्द का अर्थ क्या होता है, धूल होता है। अभी हम देखो थर्ड स्टेंजा में कुछ इतना खास नहीं है, फोर्थ में देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया है, आईना। आईना मीन्स क्या होता है बच्चों, दर्पण, जो होता है मिरर या शीशा जिसको बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको महसूस होगी इसमें भी कुछ इतना है नहीं। हाँ, जलन। जलन मीन्स तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। पीड़ा या वेदना। जलन मीन्स एक जलना, आप समझ जाएंगे। जलन मीन्स होता है पीड़ा या वेदना, बहुत तकलीफ में जो रहते हैं, है ना। ये रहा आपका जलन, अंडरलाइन कर दिया मैंने। अब जलन के बाद मैं आपको बताऊंगी जुगनू। जुगनू मीन्स भी आई होप आपको पता ही होगा। जुगनू मीन्स क्या है, रात में चमकने वाला एक कीट, जिसे खाद्योत भी कहते हैं, है ना। जुगनू आपने देखा होगा, जो चमचम चमचम करके चमकता है रात में। अब हम आपको बताएंगे धुंध। धुंध मीन्स क्या होता है, धुआं, कोहरा, है ना। धुंध मीन्स क्या होता है, धुआं, कोहरा। अब हम आगे बताते हैं आपको। हाँ, मर्यादा। देखिए, ये है मर्यादा। मर्यादा मीन्स होता है नियम या सीमा, उस नियम से चलना। अब आपको मैं बताऊंगी गर मीन्स क्या होता है, अगर। ओके, अब मैं आपको बता रही हूँ, ढूंढ रही हूँ, जो आपको टफ लगे वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हाँ बता रही हूँ आपको। शक्ल। शक्ल मीन्स क्या होगा बच्चों, चेहरा। शक्ल मीन्स चेहरा। आई होप जितना मैंने आपको हार्ड वर्ड बताया वो समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं आपके मेन मुद्दे पोएम पे, जो दो लाइन का मैं आपको बताते जाऊंगी और आप सीखते जाएंगे। ठीक है, देखिए, आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो
फिर नींव के अंदर दिखो, है ना। स्वर्णिम शिखर दिखना उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना नींव के अंदर दिखना इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसका अर्थ बता रही हूँ बच्चों, आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब गज़लकार कहते हैं, गज़लकार कौन है? माणिक वर्मा। मतलब कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखने में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मतलब कवि कहते हैं कि व्यक्ति को सुनहरे रंग का शिखर बनकर दिखना इतना ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत है? व्यक्ति को दिखावे की क्या ज़रूरत है? उसे तो अपने कर्म द्वारा स्वयं अपनी पहचान बनानी चाहिए। उसे क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों द्वारा, अपने कर्म द्वारा स्वयं की पहचान बनानी चाहिए। यदि व्यक्ति को दिखावा करने का इतना ही शौक है तो उसे नींव के अंदर स्वयं को रख के देखना चाहिए। उसे किसके अंदर रख के देखना चाहिए? नींव के अंदर स्वयं को, खुद को रख कर देखना चाहिए। व्यक्ति को शिखर पर सुनहरी चमक की भांति दीप्तिमान होने के बजाय, सुनहरी चमक के भांति दीप्तिमान होने के बजाय नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? नींव को मजबूत करने का कार्य करना चाहिए। व्यक्ति कर्म से ही पहचाना जाता है, दिखावे से नहीं। मैं आपको सिंपल और सरल शब्दों में बता देती हूँ कि व्यक्ति अपने दिखावे से नहीं, अपने कर्म से जाना जाता है। आप इतना भी इसमें लिख देंगे तो भी आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। दिखावा करना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि अपने कर्तव्यों द्वारा अपनी पहचान बनाना ज़रूरी है, ठीक है। इससे इतना भी आपने किया तो इनफ हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड स्टेंजा पे। चल पड़ी, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर दिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। अब देखो, गज़लकार कहते हैं, कवि कहते हैं कि गर्द अथवा धूल हवा के झोंकों के साथ आगे आगे चल पड़ती है। धूल आपको पता है ना, जैसे ही हवा बहती है वैसे ही धूल उड़ती रहती है। तो ये जो गर्द है, मतलब धूल जो होती है हवा के झोंकों के साथ आगे बढ़ती जाती है, यहाँ तक कि वह ऊंचे आसमानों में भी फैल जाती है। आपको पता है ना, बहुत ज़ोर से हवा चलती है, आंधी आती है तो धूल जो होती है ऊंचे आसमानों में भी फैल जाती है। देखा जाए तो गर्द सामान्य होती है, देखा जाए तो धूल जो होता है वो सामान्य होता है, फिर भी वह आसमानों पर अपना अधिकार कर लेती है तो ज़मीन की धूल, लेकिन आसमानों पर अपना अधिकार कर लेती है। इंसान तो उससे महान होता है। कवि क्या कहते हैं कि इंसान तो धूल से भी महान होता है। अगर वह चाहे तो मील का पत्थर बनकर सभी के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। अगर वो चाहे तो मील का पत्थर बनके, मतलब ये जो चलने का सड़क है, पथ है, रास्ता है, उसका प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। वह अपने अच्छे कार्यों से समाज के सामने एक मिसाल प्रस्थापित कर सकता है। वो अपने अच्छे कार्यों से एक क्या करता है, समाज में अपनी मिसाल प्रस्थापित कर सकता है, बहुत अच्छा कर सकता है वो। ये इसका अर्थ है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेंजा पे बच्चों। सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब देखिए क्या है, सिर्फ देखने के लिए दिखाना कोई दिखाना नहीं, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। अब देखो क्या है, गज़लकार कहते हैं कि दूसरे हमारे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें। गज़लकार क्या कहते हैं कि दूसरे लोग हमारे रंग रूप को देखकर तारीफ करें, इसलिए अपने आप को दिखावे की वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत होने में किसी भी प्रकार की भलाई नहीं है। क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपका दूसरा कोई तारीफ करता है कि आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना है, तो उसने किसकी तारीफ किया? कपड़े की किया। हम तो वैसे भी हमेशा ऐसे रहते हैं। तो कवि का कहने का मतलब है कि हम अपने आप को ऐसी चीज़ों से समाज में दिखावा न बनाएं जिससे हमारी सब लोग ऐसे तारीफ करें।
तो अभी देखो, दूसरे रंग रूप को देखकर हमारी तारीफ करें। दूसरा रंग रूप मतलब जो आपका पहनावा है, कोई अलग सा आपने पहनावा पहना है, तो अगर उसकी तारीफ करें तो इसलिए अपने आप को दिखावे का वस्तु बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार की भलाई इसमें नहीं। आखिर हम आदमी हैं, तो हमें आदमी बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। कवि क्या कह रहे हैं कि आखिर हम इंसान हैं, आदमी हैं, तो हमें अपने आप को आदमी बनकर ही समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। हमारे हृदय में जो आदमीयता सोई हुई है उसे जगाकर सभी के कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। ये नहीं कि बस नए नए कपड़े पहन लिए तो हमसे अच्छा कोई नहीं, ये सारी चीज़ें अपने अंदर भावना नहीं होनी चाहिए। उनका, कवि का कहने का मतलब ये है, अगर हम इंसान हैं तो समाज के लिए कुछ ऐसे कल्याण का काम करें जिससे समाज को लेकर हम आगे बढ़ें। समझ आ रहा है आपको? अपनी आदमियत, जो अपनी इंसानियत सोई हुई है, उसको जगाकर समाज के सभी कल्याण के लिए हमें आगे आना चाहिए। समझ आया बच्चों? आई होप आपको समझा होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बच्चों। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अब देखो इसमें क्या है, जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। अब इसमें क्या कहते हैं, गज़लकार कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं ही, खुद ही सुंदर और समृद्ध बनानी चाहिए। व्यक्ति को क्या करनी चाहिए, अपनी जिंदगी, अपने जीवन को खुद ही सुंदर और समृद्ध बनाना चाहिए। पत्थरों के इस शहर में, यानी कठोर हृदय वाले लोगों की इस दुनिया में, व्यक्ति को अपनी जिंदगी स्वयं संवारनी होगी। अब देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही है कवि ने। उसे ऐसा आईना बनने की ज़रूरत है जिसमें वह अपनी जिंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा व प्रसन्न रख सकता है। अब इनका कहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को अगर अपनी ज़िंदगी सुधारना है तो सुंदर और समृद्ध बननी चाहिए, है ना। खुद को सुंदर भी बनाओ और समृद्ध, आगे बढ़ाओ, खुद को आगे बढ़ाओ और अपने मन को सुंदर रखो, आपकी सुंदरता अपने आप झलकने लगेगी। और पत्थरों के इस शहर में, मतलब ये जो हमारा शहर है ये पत्थर दिल वालों का है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं देखता है, कोई किसी को नहीं सुनता है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं कि सामने वाले को समझ पाते हैं और उनकी भलाई के लिए आगे बढ़ते हैं। तो कवि का यही कहने का मतलब है कि आपको आगे बढ़ना है समाज के कल्याण के लिए। तो इसके बाद सॉरी बच्चों, बंद हो गया था। हाँ, अभी हम आगे देखते हैं। तो इसमें गज़लकार ने ये कहा कि उसे आईना बनने की ज़रूरत नहीं है। हमें उसे आईना बनने की ज़रूरत नहीं है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी रूपी सूरत को हमेशा तरोताज़ा और प्रसन्न रख सकता है। अगर हम खुशहाल रहेंगे, अपने जीवन में सफल रहेंगे, तो हम अपने आप तरोताज़ा और प्रसन्न रहेंगे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। क्या बोल रहे हैं कवि, आपको एक दिन महसूस होगा, हर एक दिन। गज़लकार कहते हैं कि मोम के अंदर धागा होता है। मोम के अंदर, जो आपने कैंडल देखा है ना, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं, वो कैंडल के अंदर क्या होता है, वो धागा होता है। वह जलता रहता है किंतु दूसरों को रोशनी देता है। क्या करता है, वो जल करके दूसरों को क्या देता है, रोशनी देता है। व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की भांति दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। कवि का कहने का मतलब है कि एक मोमबत्ती जो है वो जल करके दूसरों को प्रकाश देती है, ठीक उसी प्रकार
इंसान लोग को भी दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए मर मिटना चाहिए, उनके लिए तैयार होना चाहिए कि हम उनका साथ देंगे। जब ऐसा होगा तब व्यक्ति को अन्य लोगों की व्यथा वेदना, जब ऐसा होगा तो क्या होगा, हर व्यक्ति को अन्य लोगों की वेदना व्यथा का एहसास होगा, उनकी तकलीफ का कारण पता चलेगा और व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को स्वयं के मन में महसूस करने लगेंगे। दूसरों की पीड़ा में क्या करने लगेंगे, खुद के मन में महसूस करने लगेंगे। यदि मैं संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। व्यक्ति में क्या जरूरी है, संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। एक बार मैं और बता देती हूँ, जैसे मोम होता है, जैसे कैंडल होता है, वो जल करके दूसरों को रोशनी देता है, उसी प्रकार व्यक्ति को भी मोम के अंदर समाये हुए धागे की तरह दूसरों के लिए मर मिटने के लिए तैयार होना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो हर व्यक्ति अन्य लोगों की व्यथा वेदना का एहसास कर पाएंगे और दूसरों की पीड़ा समझ पाएंगे और स्वयं के मन में महसूस करने लगेंगे। व्यक्ति में संवेदनशीलता का होना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। क्या बोले, वक्त की धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। गजलकार कहते हैं यानी कि कवि जी कहते हैं कि जुगनू यानी रात में चमकने वाला एक ऐसा कीट जो स्वयं प्रकाशित होता है। एक ऐसा होता है ना, जीव जंतु जो होते हैं चमकते हैं रात को, वो जुगनू। अच्छे कार्य के लिए यह जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है। मतलब जुगनू भी बोल रहा है कि अच्छे कार्य में मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा कवि का कहने का मतलब है कि जुगनू जो रात को चमकता है, एक कीट है, जो एक जीव जंतु है जो स्वयं को प्रकाशित करता है और अच्छे कार्यों के लिए जुगनू भी व्यक्ति का साथ देना चाहता है और व्यक्ति को सिर्फ अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहता है। अच्छे कार्य के लिए आगे आना चाहिए। क्या आना चाहिए व्यक्ति को, किस काम के लिए, अच्छे काम के लिए आगे। उसे विपरीत परिस्थितियों में यानी अंधकार रूपी जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि चाहे कैसी भी विपरीत परिस्थितियां हो, यानी अंधकार रूपी जीवन में, किसी के जीवन में अगर अंधकार छा गया है तो उसको क्या करना है, जीवन में रोशनी बनकर दूसरों का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए। मतलब दूसरों के जीवन में रोशनी लाने के लिए उसका पद प्रदर्शक बनना चाहिए, उसकी सपोर्ट करना चाहिए, उसकी सहायता करना चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है, एक मर्यादा बनी हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सीप के अंदर दिखो। गर तुम्हें बनना है तो कहाँ दिखो, मोती सीप के अंदर दिखो। अभी हम देखते हैं बच्चों, गजलकार जी कहते हैं यानी कि माणिक वर्मा कवि जी कहते हैं कि जीवन में सभी को मर्यादा पालन करना पड़ता है। जीवन में क्या करना पड़ता है, सभी को मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है और मर्यादा के बिना व्यक्ति विश्वास संभव नहीं है। मर्यादा के बिना व्यक्ति का विकास जो है वो संभव नहीं है। विकास मतलब डेवलप, संभव नहीं है। मोती अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है। मोती क्या होता है, अपने निर्मित काल में सीप के अंदर होता है। मतलब जो उसका काल होता है ना मोती का, वो तभी सीप के अंदर होता है। वह भी मर्यादा का पालन करता है। वह भी कौन, मोती भी मर्यादा का पालन करता है, तब जाकर वह चमकीला व मूल्यवान होता है। तब जाकर क्या होता है, वो चमकीला और बहुत ही मूल्यवान। यदि व्यक्ति को भी अपने जीवन में सफलता की मंजिल हासिल करनी है, अगर व्यक्ति को क्या करनी है, अपने जीवन में सफलता की मंजिल अगर हासिल करनी है तो उसे अपने जीवन में मर्यादा का पालन
अवश्य करना पड़ेगा। उसे अपने जीवन में क्या करना पड़ेगा? मर्यादा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। व्यक्ति के पास सहनशीलता का भाव होना चाहिए। व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए बच्चों? सहनशीलता का भाव होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। डर जाए फूल बनके, फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। अब देखो, कवि कहते हैं कि कोमल कली फूल बनने से डर रही है। कोमल कली क्या हो रही है? फूल बनने से डर रही है। कोमल कली फूल बनने से डर रही है। उसे पता है कि फूल बनते ही तितली उसका रसपान करने के लिए आ जाएगी। कली क्यों डर रही है फूल बनने से? क्योंकि तितली उसका रसपान करने आ जाएगी। उसे अपनी रक्षा करने में वह असमर्थ है। मतलब जो फूल है, तितली से अपनी रक्षा करने में वो असमर्थ है, वो नहीं कर पाए। कभी कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को समाज की सुकुमार कलियों की खिलने में सहायता करनी चाहिए। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? समाज में जो सुकुमार सुकोमल कलियां हैं उसको खिलने में सहायता करनी चाहिए। मतलब कि अभी देखिए, आज के बच्चे हैं, कल वो बड़े हो जाएंगे, उन्हें हमें संवारना है। अगर हम उन्हें अच्छी राह पे लेके जाएंगे तो वो बच्चे आगे चल के बहुत ही अच्छा काम करेंगे, अच्छे व्यक्ति बनेंगे। मतलब उनके अंदर वो सारा गुण आएगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर उससे अपनी रक्षा करने में असमर्थ। और कभी कहना चाहते हैं क्या? कि व्यक्ति को समाज की सुकुमार कलियों की खिलने में सहायता करनी चाहिए, न कि तितली के समान उनका शोषण करना चाहिए। तितली क्या करती है? फूलों का शोषण करती है ना, उसका रसपान करके। तो वैसा इंसान को नहीं करना चाहिए, मनुष्य को नहीं। कोमल कली के मन में छुपे डर को दूर भगाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब देखो, कली खिलने से डरती है, फूल बनने से डरती है। तो अब जैसे छोटा बच्चा है, वो कली के द्वारा हमें ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एक छोटा बच्चा है, वो स्कूल जा रहा है, वो डर रहा है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे टीचर मारेगी, मुझे सर मारेंगे, तो हमें क्या करना है? उस बच्चे के अंदर अच्छे अच्छे भाव लाना है, ताकि वो बच्चे के अंदर की जो डर है वो निकल जाए। नहीं बच्चा, आपको स्कूल जाना है, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, आपको बहुत प्यार करेंगी। ऐसे ऐसे करके हम बच्चे को स्कूल की तरफ भेज सकते हैं। तो फिर बच्चा क्या करेगा? स्कूल जाने के लिए प्रेरित होगा और वो स्कूल जाना पसंद करेगा। अगर हम बच्चे को पहले ही डरा देंगे, नहीं नहीं स्कूल मत जाना, टीचर बहुत मारती है, तुझे स्कूल में बैठने नहीं देगी, ये वो दुनिया भर का ऐसे सब बता देंगे, तो बच्चा क्या हो जाएगा? डर जाएगा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे बड़े ही सुकोमल दिल के होते हैं और उनके जो सुकोमल दिल की कलियां हैं, वो कली को हमें दबाना नहीं है, वो कली को क्या करना है बच्चों? उसको खिलाना है, खिलते हुए देखना है। जब वो कली फूल बन जाएगी तब जाके उसका संसार में अच्छा कार्य होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट यानी लास्ट। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। अब देख, गज़लकार कैसे कहते हैं? कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। गज़लकार कहते हैं, मानिक वर्मा जी कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कोई तो व्यक्ति है, कोई तो व्यक्ति मुझे ऐसा मिले जिसमें मुझे ईश्वर के दर्शन हो। क्या बोल रहे हैं? कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिले जिसमें मुझे किसके दर्शन हो? ईश्वर के दर्शन, अर्थात जिसके सत्कर्म देखकर मुझे ईश्वर की याद आ जाए। मतलब कभी कहते हैं कि मुझे जीवन में कोई एक ऐसा, जीवन में मेरे या बहुत भीड़ में मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिख जाए जिसके सत्कर्म बहुत अच्छे हैं, जो ईश्वर के समान हो, जो मनुष्य के रूप में देवता हो, जो मनुष्य के रूप में देवता हो। अब देखिए, श्री राम जी का जन्म
जब अवतार हुआ था राम के रूप में, विष्णु का अवतार राम के रूप में जब हुआ था, तो क्या वो भगवान बनकर आए थे? वो एक इंसान बनकर आए थे, वो मानव रूप में थे, लेकिन मानव रूप में उन्होंने ऐसे काम किए हैं कि वो भगवान के रूप में उनको प्रदर्शित किया गया है, भगवान उनको माना गया है ना। उन्होंने मतलब मनुष्य का रूप ही धारण किया था ना, फिर उन्होंने अपने कर्तव्यों से वो भगवान बन गए, है ना। उनके अंदर वो कलाएं थी क्योंकि वो भगवान का ही रूप थी, लेकिन वो मानव के रूप में थे। तो यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है ना। जो मनुष्य के रूप में देवता हो, यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है, पर इस स्वार्थी दुनिया में भी निस्वार्थ भाव लोगों की सेवा करने वाले लोग मौजूद हैं। देखिए, ये दुनिया सच में बड़ी स्वार्थी है, लेकिन ऐसे लोग भी पड़े हैं जो निस्वार्थ सेवा करते हैं, उनको किसी चीज़ की लालच नहीं होती है और वो अपने कर्म करते जाते हैं। जो अपने कर्मों से इंसान नहीं भगवान है ना। रहता मानव है, लेकिन उसके कर्म जो होते हैं वो भगवान वाले होते हैं। अब भगवान ने हमें जो धरती पे भेजा है, क्या वो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं करते हैं? करते हैं। अब उनको हमसे क्या मिलता है? कुछ मिलता है? नहीं। बस अगर हम श्रद्धा रखें तो ठीक है, नहीं रखें तो वो भी ठीक है ना। भगवान लेकिन हमें कुछ बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो एक बार मैं और आपको बता देती हूँ लास्ट लाइन का। कभी कहते हैं कि दुनिया की इस भीड़ में कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिले जिसमें ईश्वर के दर्शन हो, जिस व्यक्ति को देखते मुझे ईश्वर के दर्शन हो, अर्थात जिसके सत्कर्म देखकर मुझे ईश्वर की याद आ जाए, जिसके मतलब सत्कर्म जैसे अच्छे कर्म, अच्छे गुण, अच्छे विचार देखकर मुझे ईश्वर की याद आ जाए, और जो मनुष्य के रूप में देवता हो। यह दुनिया बड़ी स्वार्थी है, पर इस स्वार्थी दुनिया में कोई निस्वार्थ व्यक्ति जो लोगों की सेवा करने वाले लोग मौजूद हैं। मतलब जो एक निस्वार्थ व्यक्ति है, जो लोगों की सेवा करता हो निस्भाव से, जो अपने कामों में इंसान नहीं भगवान है, जो अपने क्या है काम जो करता है वो देखकर लगता है कि वो इंसान नहीं भगवान है। देखो, गज़ल मेरी इबादत से है। और देखिए बच्चों, अभी आपका आ गया शब्द संसार, और ये आपको पोयम आई होप समझा होगा, क्योंकि मैंने 2 लाइन का अर्थ आपको बताया है। तो आप वीडियो को 1 से 2 बार नहीं तो 3 बार आप देखिए, ताकि आपको पोयम समझ में आ जाए। और शब्द संसार आपको होमवर्क में करना है। अब देखो, ये जो दिया सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, ये सारी चीज़ें आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि ये बड़े बड़े हैं तो मैं आपको इतना नहीं बताऊँगी, ठीक है। मैं आपको होमवर्क में भेज दूँगी, तो आप लोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।